लकड़ी का जो काम है घर में इस्तेमाल करने का है। मूसल 3 लकड़ी से, रियाला, अमलतास, संडरा, खैर और नीम, यापा, ये 3 लकड़ी से मूसल बनता है। बाकी लकड़ी से मूसल नहीं बनाते। रोटी बनाने का जो होता है बेलन, वो पाल खुरशा से बनाते हैं। पाल खुरशा को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। पीटा पाल खुरशा का नहीं बनाते हैं। पीटा सागवान का भी बन जा सकता है, मगर सागवान का बनाते हैं या फिर मुनगा, अरबी मुनगा। अभी जैसे है आटा मिलाने का तगारा होता है, पहले वो लकड़ी का बनाते थे, तो वो जंगली मुनगा से बनाते। छाछ बनाने का जो है कव्वम, वो जो है पाल खुरशा का। और जो है कुल्हाड़ी का डंडा जो है कामा, वो तड़ा नहीं तो चिरमन, तड़ा को भी हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, तड़ा नहीं तो चिरमन का बन। पलंग के पावे खैर के बनेंगे, मगर ये जो डंडे है ये तड़ा। और हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी है भूतांकुशम, क्योंकि वो लकड़ी, वो पत्ते से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, तो हाथ में पकड़ने की लकड़ी है भूतांकुश। चक्की का जो डंडा होता है वो चिरमन का। हर सारी चीज की लकड़ी अलग अलग है। बैलगाड़ी बनाएंगे तो बैलगाड़ी का जो चाक जिसमें से ईरस जाता है, वो जो हिस्सा है तुम्मा, बबूल की लकड़ी का। और उसके बाकी सब ये जो पत्ते वगैरह रहेंगे ये टेलाविटनम, नहीं तो अब तो सागवान के बनने लग गए हैं, उसकी लकड़ी अलग है। और उसका जो गोलाई का सब रहता है वो लकड़ी भी अलग ही है। समझो एक बैलगाड़ी में 5 तरह की लकड़ी लगाते हैं। उनके पास में सब सुने हम लोग, आकरम, अड्डो, लूंडे, कामरो, ये सब जिंदा ही थे ना। मैं बड़ौदा से भाग के आने का कारण ही ये था कि मेरे को पेरिस भेजने वाले थे लोग, बड़ौदा से। मेरे को नहीं जाना है कहीं भी, मैं भाग के आ गया, क्योंकि मेरे को ये था ठीक है कहीं भी जाएंगे बहुत पैसा रहेगा, बहुत पैसा कमा लेंगे, मगर वापिस आए जब तक करोड़ों रुपया रहेगा भी तो सब मर के रहे तो क्या करेंगे, उस पैसे का क्या कर लेंगे। ये जो बुढ़े बुढ़े आखिरी पीढ़ी के लोग जो जिंदा है, इनसे जानकारियां तो ले ले कम से कम, क्या क्या है, कैसा कैसा है। फिर बाद में कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। और हम लोग भरपूर लेने की कोशिश किए जानकारियां कहीं से भी। ये सारी मूर्तियां जो बनती है ये है पुनकी कट्टा, हल्के रहते हैं। निर्मल का भी पुनकी के लकड़ी से खिलौने बने। और फिर पाड़ खुरशा, टर्नी का काम, जंतर का काम, उस पे वाद्य जो बनते थे वो तो सब अलग अलग लकड़ी से, मर तपेटला, डप्पू, ये सब मोत को कट्टे पलास की लकड़ी से। तो एक बैलगाड़ी में भी यहाँ 5 तरह की लकड़ी लगी जाती थी, अलग 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 किस्म की लकड़ियां पूरी। नोगलू, चेल्लाविटनम, कांडी, टेकू, और फिर उसके चकले अंदर के संडरा, इस तरह से अलग। सोमी, इरसु, चिरमन का इरसु बनता था, इरस। टेढ़ा होना है मगर टूटना नहीं है। पलंग का भी जो है तड़ा टेढ़ा होता है, टूटता नहीं है। उसमें रेशा रहता है पूरा, वो सब रेशेदार रहते हैं। तो बाकी और बहुत सारी चीजें अपने पास में बनी है। घाना, तेली का घाना, इमली के झाड़ से इस इलाके में घाना बना है। मग्गम बग्गम ये सब इसकी अपनी लकड़ियां हैं, तय है पूरी। ग्राम देवता बनाने के लिए नीम की लकड़ी और मेड़ी चट्टू, गूलर से, और अंदूक से, ये लकड़ियों से ग्राम देवता बनते थे पूरे। ग्राम देवता नीम की लकड़ी से ज्यादा। और इस इलाके में ग्राम देवता बहुत है। सारगव्वा, पोच्चव्वा, महिसव्वा, अम्पुड़ पोच्चव्वा, गंजी पोच्चव्वा, ये सब है पूरे, अलग अलग है। पोच्चव्वा 4 हाथ का बनते हैं, सारगव्वा की मूर्ति 2 हाथ की। इसका प्रपोर्शन अलग है पूरा। और हर इलाके में ये 7 देवियां तो रहती है, जरा जरा नाम फर्क है, समझो मातृकाएं हैं जैसा। और अम्पुड़ पोच्चव्वा जो है वो बंडी के ऊपर बैठती है और रातना मुटली, चरखा रहता है उसके हाथ में। अम्पुड़ पोच्चव्वा गांव के बाहर रहता है। सारगव्वा का पुजारी धोबी रहता है, पोच्चव्वा का पुजारी पंबुलुरु।
नांचार उंटदी, नांचार का पुजारी मंगलायन, महालक्ष्मी के पुजारी बारेलू, तांबोली जिनको बोलते हैं। तो ये देवताओं के अलग 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 पुजारी है। तो क्या होता है, मूर्तियां जब बनाई जाती है, ये देवताओं की मूर्तियां, तो बनाने वाला जो भाड़ाई है या जो शिल्पी है, एक तो मोटे तौर पर लकड़ी वकड़ी सब लाके देंगे, थोड़ी बहुत कीमत भी बात कर लेंगे। तो वो मूर्ति जब बनती है तो बनाने के बाद में एक इसका जब लेकर के जाना है तो उसकी अपनी बहुत सारी चीजें हैं जो उस भाड़ाई को देना है। बकरी देना पड़ता उसको, बकरी बकरी देंगे। और ये प्रतिमा बिठाने के बाद पहले दिन का जितना भी उस पर चढ़ा हुआ है वो सब मूर्ति बनाने वाले का रहता है और वो बहुत होता है। अब బొమ్మ కుసులు పెట్టిన రోజు అందరు ఎక్కిస్తారు కదా ఒడి బియ్యం, చీరలు, సొమ్ములు, ये सब रहता है ना, साड़ियां रहती है, गहना रहता है, चूड़ियां रहती है, और गोद भराई का जो सामान होता है पूरा, चावल एगरा सब, जो मूर्ति बनाया उसका उस दिन का पहले दिन का पूरा। क्योंकि एक बार यहाँ यापलगुड़ा गांव है, यापलगुड़ा गांव का ये देवी का मुकुटा, महालक्ष्मी का मुकुटा बनाने के लिए खसार यानी कंचरोड़ मुसलमान वाడు పోయి ఆర్డర్ పట్టుకున్నాడు, ఒప్పుకున్నాడు। और वो मेरे पास में आया, गुरुजी मुखोटा बनाना है। तो मैं बोला मैं नहीं देखूंगा तो मैं कैसा बना सकता भाई, मैं देखना ना एक बार, उसका माप लेना, करना कराना, तो वो नहीं देखा मैं नहीं बना सकता। तो फिर माप ले, ठीक है फिर जाएंगे। हम दोनों मिलके साइकिल पे गए। साइकिल पे गए तो वो जाके गांव वालों को बोला, वो हिसाब किताब कहीं चला गया, मैं लिए सो फिर लेना पड़ेगा, खोलतरू करके बोला उनको। तो मंदिर खोले, अब ये बाहर सब कुछ जमा कर लिया, बैठा मैं अंदर जाके कोलतर माप ले लिया कि कितना मुंह है, कैसा है, क्या है, माप ले लिया मैं। और ये बाहर पंचायत लगा के बैठा सबके साथ। शुरू दिन का हमारा होता, उन्होंने नहीं हम जब मूर्ति बिठाए थे जब दे दिए, आप काहे का क्या बार बार वो करते क्या, नहीं ऐसा नहीं बोलता हूँ, शुरू दिन का हमारा रहता है और वो सब करना पड़ता, मुखोटा लगा रे करके इन्हों बोलता है। तो मैं वो क्या, हम तो पैसे की बात कर लिया ना, कितना लेना है, अब ये सब पंचायत का ही कुतेर को, नहीं गुरुजी दादा आपको भी देता ना मैं, हाँ मैं क्या रहता उसमें, बोले 6 महीने का राशन रहता गुरुजी, घर में आता। बोले आप नको करके मत बोलो यहाँ पे बोलो करना पड़ता करके बोलो इनको ठीक करना पड़ता। तो ये लोग क्या किए, अब जब जिस दिन वो बैठा है मुखोटा बना के, मैं बनाया मुखोटा, फिनिश गिनिश करके लेके गया, अच्छा सर पे कपड़ा वपड़ा बांध के करके करा के। तो वो वड़ी भी हम हर घर से चावल, हल्दी की गांठियां, खोपरा, खजूर, कपड़ा, ब्लाउज का कपड़ा, ये सब रहता है उसके अंदर। तो ये सब जो चढ़ा है ये सब गठड़ी बांधा खूब, और बहुत खोपरा घर को आ गया, बहुत खजूर घर पे आ गया। तो वो 6 महीने का राशन, कपड़ा, चूड़ियां। अब यहाँ हमारे लक्ष्मणना काका थे, वो नानचार अव्वा की मूर्ति बनाए थे, तो उन्होंने ऐसी महादेव हमारा रहता ये, उन्होंने नजीक बैठे जो सब चढ़ाए, चांदी की आंखें, कानों का, नाक का। शाम को इन्हों अपने घर से एक साड़ी लेके गया, नई साड़ी लेके गया, ये सब निकाल के नई साड़ी मूर्ति को पहना के सब उठा के ला लिया। लोग अरे ऐसा कैसा, ये हमारा रहता बस। ये ग्राम देवताओं की पूजाओं में हर एक के हक रहते हैं। वाद्य बजाने वाले जो लोग हैं, चर्मकार लोग हैं, इनका अपना हक रहता है, इनका अपना भोजन इनका रहता है। तो बलि के कुछ हिस्से अलग अलग बढ़ते हैं, सर, पैरा कोई ले जाता, वो अलग अलग बड़ा हिसाब से हिस्से है पूरे, वो सबके सबका राशन पानी है हिसाब से। यहाँ नहीं खाएंगे, सब अपना अपना पका के खाएंगे अपने अपने घरों में।
वो मूर्ति, अब ये जैसे नक्काशी वाले लोग हैं, ये लोग गणेश बनाते थे पहले। गणेश बनाए तो कैसा गणेश, पूरा एक गणेश वहां रखा हुआ है वो नमूने का, वहां पे हालो रहता था अंदर से पूरा, उसका मुकुट ऊपर से उड़ जाता था। तो प्रतिमा इन्हों रंग किया, मूर्ति लेके बाहर निकले तो बाहर कुछ तंबोली लोग बैठ के रहते थे जो मोम से गहना बनाते थे, मोम और सोने चांदी के वर्क से गहना बनाते थे, कानों में मुकुट, अंगूठियां, गले में, ये सब वो लगाता था। वो मूर्ति लेकर के आए, घर में बैठाए तो उसके अंदर गेहूं भरते थे, तो वो कोई 1.5 किलो गेहूं आता होगा, 1.5 किलो 2 किलो गेहूं। इसके सामने बहुत कुछ लौंग, इलायची, खोपरा, ये सब कुछ उसमें रखते हैं पूजा में। तो जिस दिन मूर्ति उठाते हैं विसर्जन के लिए, तो जो मूर्ति बनाया है वो आके उठाता, वो उठा के पालकी में रखता है। तो ये जो सब है ये इसका है। उसके घर कुछ 6 महीने का राशन आ जाता, 1 आध कुंटल गेहूं, कुड़का, या लौंग, इलायची, खोपरा, खजूर, ये सब। तो वो मूर्ति उठा के रखता है उन्होंने, और उसके बाद उसको उसका जो कीमत है, दक्षिणा है, वो देना है, उसका जो मान करना है वो करना है, कपड़ा उपड़ा भी देना है। तो इस तरह से बहुत आ जाता था इनके घर पे। तो वो जो पद्धति थी पूरी, उसमें इनको आहार की सुरक्षा अच्छी थी, कारीगरों को आहार की सुरक्षा बड़ी अच्छी थी, ये कुछ ना कुछ आते ही रहता था लोगों के घरों से, और वो सब खाने बनाने की चीजें ही थी। लौंग, इलायची से लेके सब आ जाता था इनके घरों में, और घरों में नहीं होगा, इनके घर में सब रहता था, क्योंकि आते रहता था ये सब कुछ। तो ये बढ़ाइयों के घर में ये सब। तो अब ये ग्राम देवताओं की जो पूजाएं हैं यहाँ पे, बहुत तकड़ी पूजाएं। तो ग्राम देवता की जब पूजा करते हैं तो यहाँ पर उसका जो प्रसाद बनता है उसको बोनम बोलते हैं। उस बोनम के लिए 5 घर मांगना पड़ता है, उसको दिनेश यहाँ आरे तुड़ू बोलते हैं। तो बाजे गाजे के साथ सबसे पहले घर जाते हैं चर्मकार के, वो उसको दान करना है। उसके बाद मछुआरे के घर पे, भोई के घर पे, वो उसको देना है। उसके बाद बढ़ैया, लोहार, इनके घर पे, मछुआरा नहीं है तो धोबी के घर पे, ऐसा, या फिर बढ़ैया के घर से ये लोग देते हैं। उसके बाद कुंबी के घर से वो देता है, और उसके बाद अपने जाति वाले एक घर से, चौधरी के घर से, उनके जाति के। तो ये 5 घर का अनाज मिला के बोनम तैयार होता है, प्रसाद। ये भले ही ब्राह्मण रहे, भले कोई भी रहे, उसको ये 5 घर मांगना पड़ता है। अलग अलग तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, ये 5 इस तरह के लोगों का अनाज मिला के बोनम तैयार होता है, देवी का भोग बनता है, प्रसाद बनता है, जिसको सब प्रसाद लेते हैं। तो जब शादी ब्याह हो तो हल्दी जो कूटना है, 5 सुहागनें जो मानी जाती है, वो यही 5 जातियों की औरतें होती है। ये लोग आकर के इनको मान किया जाता है, ये हल्दी पे 5-5 मुसल मार के चले जाती है, फिर घर के लोग कूट लेते हैं। तो प्रति मुत्तैदुल जो बोलते हैं, वो ये अलग अलग जाति की औरतें हैं, सुहागनें। यहाँ पे क्या था, हर जाति को ये 5 सुहागनें अलग अलग होती थी, और ये 5 घरों से अनाज मंगा जाता था देवी का प्रसाद बनाने के लिए। यहाँ अभी क्या है कि सबके घर दूर दूर हो जाने की वजह से बाजे वाले नहीं आते बोलते, हाँ, पहले नजीक नजीक से थे, डुम डुम करके सबके वहां चले जाते थे। अब ये बाजे गीजे वाले नहीं आना चाहते हैं, ऐसा। तो ये अनाज होता है। और दीपावली के दूसरे दिन या धोबन महालक्ष्मी होती है। धोबन को जो हक है समाज में, वो ग्राम पुत्री का है। तो उसके हिसाब से समझो, यहाँ क्या है कि कोई आदमी मर जाए तो इसकी बीवी का मंगलसूत्र और बिछुआ निकाल देते हैं, ये कौन लेना है। और कोई औरत मर जाए तो उसका मंगलसूत्र और बिछुआ निकालते हैं। तो क्या होता है कि अपने पास में
माँ अगर मर जाए, औरत अगर मर जाए, तो उसकी संपत्ति पे बेटियों का हक है, बहुओं का नहीं। तो उसका कपड़ा लत्ता सब गहना जेवर बेटियां बांटती है। तो ये जो है, ये मंगलसूत्र और बिछुआ कौन लेना है? ये धोबन लेती। 10 तोले का भी मंगलसूत्र रहा तो धोबन ले जाती, वो उसका हक है। अभी तक ये चल रहा है, क्योंकि हमें ग्राम पुत्री, उसको गांव की बेटी माना जाता है, ग्राम पुत्री। तो इसलिए किसी भी घर में शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, तो आरती का थाल लेकर के यहाँ धोबन चलती है आगे। तो ये जो चीज थी कि कैसे था कि हमारे दादा की जब शादी हुई, तो इनके गांव का नाई यानी मंगलाना, वो दूसरे गांव में गया, कहीं गांव गया था, एक लड़की देखा, अच्छी लगी, लड़की के घर वालों से बात किया, बात करके आके इनके घर के पुरोहित से बोला कि मैं उसके लिए लड़की देखा हूं, तुम जाके देख लो। तो ये पुरोहित जन्म पत्र लेके गया, सब मिला के देखा, ठीक है, सब ठीक है करके वो मुहूर्त कायम किया, शादी का मुहूर्त कायम करके आ गया। आके लोगों को बोलता है कि अपना नाई बच्ची देखा था, वो बच्ची मैं भी देखा हूँ, और मैं सब ग्रह नक्षत्र सब मिला के देख लिया हूँ, सब ठीक है, इसलिए फलानी तारीख को मैं मुहूर्त कायम किया हूँ, तुम लोग तैयारी कर लो। अब ये लोग गए और शादी करके आ गए। और शादी में यहाँ पर भी जो रिवाज था, घर की औरतें नहीं जाती थी। लड़की को जब विदा करते हैं तो घर की जो भोईनी होती थी, बर्तन मांजती थी, वो जाती थी, वहां जाकर के 1 आध महीना रह के आती थी। पंजाब में भी झीरी जाती थी लड़की के साथ में, हमारी लड़की को क्या जरूरत है, कैसा है, क्या है, उसको व्यवस्थित करके फिर आती थी वापिस में। उसके लिए उसका बहुत मान करना पड़ता था। तो शादी ब्याह में मंगलसूत्र बनाने का किसका हक है? बिल्ले तो सुनार बना के देता, मगर पूरा मंगलसूत्र काली पोथ में डाल के कौन करता है? नल्लपू साल में। पहले यहाँ क्या रिवाज था, से 20 साल पहले, ये रमाकांत आया है ना परसों, इनकी शादी में जो हुआ था, तो वेश्या को घर पे लाया जाता है, उसको कपड़ा वपड़ा सब पहनाने के बाद, उसका मान करने के बाद, वेश्या अपने उसमें से काली मोती निकाल के, पोत निकाल के, उसमें डाल के वो मंगलसूत्र तैयार करती थी, और वो मंगलसूत्र नारियल पे रखती थी। वो नारियल मंडप में जाता था, वो मंगलसूत्र बांधा जाता था। तो वेश्या मंगलसूत्र बनाती थी, और जब बहू को लेकर के आती तो पहली आरती वेश्या उतार के उनको अंदर देती थी, ये देके जाती थी अंदर। और जितने दिन तक घर में शादी का माहौल है, वो शादी वहां रहती थी, घर में रखते थे उसको काफी मान के साथ, एक घर के मेंबर के जैसा वो रहती थी। तो ये एक तरह से हमारे पास में ये बहुत जबरदस्त सामाजिकता रही है, बहुत बड़ी सामाजिकता रही। ये हमको अभी तक भी दिखाई दे रहा है, कई इलाकों में अभी भी दिखाई देता है। ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर उसको उतने बड़े इससे नहीं कर रहे हैं, भाई रिवाज है करो, उतना ही। और उसमें अंतरार्थ क्या है वो देने में वेश्या से? क्योंकि वो सदा सुहागन मानी जाती है, एल्लापुरा में सौभाग्यशाली में वो सदा सुहागन मानी जाती है, मगर उसका भी तो मान होना है ना। इसलिए हमारे घर की हर पूजा में उसके आंगन की मिट्टी एक सामग्री है, पूजा सामग्री है। जाना है उसके आंगन से मिट्टी मांग के लाना है। नवरात्र में तो खास करके होता ही है ये सब। तो ये ऐसे बहुत ऐसे छोटे छोटे, एक शादी में हर एक का अपना एक हक है, वो हक के जैसा सब करते भी थे। तो एक बार मैं यहाँ पे छोटे मठ में बैठ के काम कर रहा था, तो इतने में वहां एक गंगाराम करके एक जुलाहा था, आबकारी में काम करते थे। उनकी 2-3 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी हो गई थी, एक बेटी शादी के लिए थी। एक दिन लोग बाहर चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो मैं वहीं बैठ के काम कर रहा था। इतने में एक बालकिशन नाम का एक आदमी आया साइकिल पे, आके मेरे को पूछता कि गुरुजी यहाँ गंगाराम करके है क्या, जुड़ा है कोई? हाँ, मैं बोला ये घर है उनका, नहीं उनकी बेटियां हैं कहते शादी के लिए। तो ये बच्ची उपली थोप रही थी, पिड़कल को सुन रही। हाँ, मैं बोला बच्ची तो है, यही बच्ची है जो उपलियां थोप रही है, ये बच्ची है। अच्छा, यही बच्ची है क्या? मैं अपने लड़के के लिए रिश्ता मांगने आया था, घर में तो मतलब कोई नहीं है अब। तो भी मैं बोला कि ठीक है,
मैं बड़े लोग हैं इनको बुला ही लेता हूँ। तो बाजू में एक रामकिशन गुत्तेदार, राम जी काका एक हकीम थे, इन सबको बुला लिया मैं, ये सब आ गए। क्या बात भाई? तो ऐसा है। वो बच्ची को बोले, बच्ची तो नहा धो के चाय बना के ला। तो बच्ची अंदर गई, नहा धो के कपड़े पहन के चाय बना के लेके आई। उस समय तक ये सब बात कि मेरे को बच्ची पसंद आई, मैं ये रिश्ता पक्का करता हूँ करके उन्होंने बोला। तो ये भी पूरी जानकारी दी है उस परिवार की। जानकारी लेने के बाद में ये लोग भी बोले कि ठीक है, हमको रिश्ता पढ़ना। घर का कोई आदमी नहीं है, वो लोग कहीं गए थे। तो वो बोला ठीक है, आप बात कर लीजिए गंगाराम जी से, फिर मैं आता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, हम बात कर लेंगे, मगर हमारी तरफ से तो हम मानते हैं इस रिश्ते को। उन्होंने बोला बच्ची हमको पसंद है। वो चला गया। शाम में ये लोग आए। आने के बाद फिर रात में सब लोग फिर एक जगह इकट्ठा हुए, वहाँ मठ में गंगाराम को बुलाया। गंगाराम को बुला के बोलते कि देखो गंगाराम, ऐसा सा वो आदमी आया था बच्ची देखने, बच्ची को देखा, उनको बच्ची पसंद आई, उससे बातचीत करके हम भी जानकारियां लिए और हमको भी लड़का परिवार अच्छा लगा, इसलिए हम तो हमारी तरफ से हाँ किए। तो हाँ, तुम सब लोग हाँ किए हैं, तुम्हारे से बड़ा मैं हूं क्या? ये तुम पक्का किए, पक्का, खत्म बात, है ना। वो जो हमारे मानस में जो वो विशालता थी पूरी, वो इतनी संकुचित कैसे हो गई ये समझ में नहीं आता है। कि कोई भी लड़की हो गई, कर लेंगे शादी, कुछ साल जिंदगी बिताना है, मैं नहीं देखा, मेरे को नहीं पूछे की बात ही नहीं, फिर दो हमारी बस है, कर लेंगे शादी। वो जो कि घर वाले भी नहीं देखे, एक नाई देख करके आया है, उस बच्ची से शादी हुई दादा की आवाज। तो ये फिर लगता है कि उस समाज का मानस बहुत विशाल था, और वो मानस धीरे धीरे इतना संकुचित हो गया कि जिस दिन ये बच्चे को शादी करना रहेगा, कोई लड़की देख के आए तो बवाल मचाएगा, मेरे को जिंदगी काटना है, तुम कौन होते मेरे लिए बच्ची देखने वाले, है ना। तुम लोगों को थोड़ी जिंदगी काटना है, मेरे को काटना है उसके साथ जिंदगी, बवाल मचा। मगर वो इतना विशाल मानस कैसे बनाया गया था, इतना विशाल और इतना सहज ये चीज पूरी ना, क्योंकि उस समय हर एक का अपना मान रहा है खूब अच्छे से, और वो जिम्मेदारी से वो खड़ा होता था। हमारे घर पे रोज एक आदमी खाना खाने के लिए रहता था। इस बस्ती में हर घर में कोई ना कोई एक आदमी खाना खाने के लिए रहता था। तो उस समय क्या था कि बस्ती में 100 घर है तो 40-50 घर में खाना ही नहीं पकता था, खाते सब थे। धोबियों के घर में खाना नहीं, पुरोहितों के घर में खाना नहीं, ऐसे और ऐसे बहुत लोग थे जो रोज किसी न किसी घर में खाना खाते ही थे। हमारे घर में रोज एक जना खाना खाने के लिए आता था, वो कावड़ लेके पानी भरता था। हमारे घर पे भी जब आता तो एक कावड़ पानी लाता था, कावड़ रखा, हाथ पांव धोया, काफी देर बातचीत करके बैठ के खाना खाया। उसको एक बड़े आदमी की तरह मानते थे, बुजुर्ग आदमी था, तो ये नहीं कि जैसा तैसा उससे बात करेंगे, नहीं, घर का बड़े आदमी का जैसा मान होना है वैसा वो भी वो मान को रखता था। ये नहीं कुछ भी बोलेगा या कहीं भी घुस जाएगा, नहीं, तो उसको बैठा के खाना वाना खिलाना है। उसके सामने ऐसे ही औरतें नहीं आ जाती थी जैसे ससुरे के सामने नहीं आती है। वो उस उम्र का था तो उसके ससुरे का मान करते थे। वो जब एक दिन अगर खाने के लिए नहीं आया तो हम लोगों को स्कूल से आने के बाद बोलते हैं कि नहीं आया है, देखो जाके देख के आओ, बीमार तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। गए, देखे बुखार है, आप बुखार है, उनको क्या खाएंगा, कुछ क्या, तो फिर पूछना क्या खाएंगे, खिचड़ी खाऊंगा या क्या खाएंगा, तो फिर वो बना करके वहां भेजना है। ठीक है, आज नहीं आया, आफत नहीं है करके नहीं। तो ऐसा इस इलाके में हर घर में कोई ना कोई एक आदमी खाने के लिए था ही, और लोग खिलाते थे। वो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में कोई दूसरा आदमी खाने के लिए नहीं रहता था यहाँ पे। तो वो जो एक मानस की जो विशालता थी, वो विशाल मानस की एक विशालता कहाँ गायब हो गई। ये नहीं कि खाली अपने घर का ही बुढ़ा है तो उसका ही मान करेंगे, ऐसा नहीं।
कोई भी बुजुर्ग बुजुर्ग होता है। मैं एक बार ये लक्ष्मण ना करके वहाँ जो भड़ाई है, जो ग्राम देवता एगरा बनाता है, वहाँ बैठ के हम लोग, मैं काम करवा रहा था, तो काम करवाते समय पे सामने एक बहुत बड़े साहूकार का घर था, गंदे यादव करके। गंदे यादव गुजर गए थे। उनके घर पे नरसिंह करके एक मुनीम था। वो मुनीम खाते दिख रहा था वहाँ बैठ के। उसका बेटा, गंदे यादव का बेटा आया, अरे नरसिंह इटरा करके बोला, अरे नरसिंह इधर। तो इन्होंने पेन रख के खड़ा रहा, खड़े होके बोला, देखो हम तुमको हम गोदी में खिलाए, तुम्हारा बाप हमको अरे करके कभी नहीं बुलाया, और तुम्हारी माँ हमको अन्ना करके बुलाती है, नरसिंह अन्ना इटरा करके बुलाती है, अन्ना बाई का मान दी है। तुम्हारे से हम हरे करके नहीं सुनेंगे। हम तुम्हारे पास में कोई मजबूरी से काम नहीं कर रहे हैं, एक रिश्ते से हम काम कर रहे हैं, है ना। वो एक रिश्ता है हमारा, उस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं, हमारे को खाने को नहीं करके हम मजबूरी से काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, है ना। तुम लोग वो रिश्ता रखना भूल जा रहे हैं अब, नई पढ़ाइयाँ पढ़ने के बाद में, आधुनिक काल में। तुम इस चीज को समझो। तो उसकी माँ अंदर से आके काफी माफी वाफी मांग रही कि ये पुट्टे ऐसे ही हो गए हैं, इनको समझ नहीं है किससे कैसे बात करना है। वो विशाल मानस की विशालता को हम लोग किधर खो गए मालूम नहीं। अब इसकी शादी करना रहेगा, इसकी अम्मा अगर बच्ची देख के आ जाए, ये दुनिया भर का बवाल मचाएगा। कौन होती बोलता मेरे लिए बच्ची देखने वाली, जिंदगी मेरे को काटना है, वो करना है, ये करना है, बवाल मचाएगा ये क्या देखेगा उसमें जाके, है ना। ये बवाल मचा, इतना संकुचित मानस हो गया है। उस समय तो ऐसा कोई नहीं मानता था। यहाँ कुमरम भीम हुआ है, काफी माना जाता है क्रांतिकारी। तो उस समय जो कलेक्टर था निजाम का, सूबेदार था अब्दुल सत्तार करके, काफी पुलिस के साथ, मिलिट्री के साथ में हुआ है, और इनकी पहाड़ी को घेरा डाल दिए। औरतें जब पानी को जा करके आके बोली कि अरे तुम लोग तो सो रहे हो, वहां घेरा डाल दिए, सब उठे, जो पगड़ी बगड़ी बांध के सब खड़े हो गए। वो दिखाई दे रहा है सामने वो कलेक्टर। तो कुमराम भीमू एक पलंग भेजा, वहां पे पलंग पे एक कंबल डाले और पानी का एक घड़ा भेजा, जबकि इनको मालूम है कि हमको मारने आया है। ये सब इंतजाम करने के बाद फिर बातचीत। कोई शत्रु होगा तो क्या तुम अपनी मर्यादा को भूल जाओगे क्या? तुम्हारी अपनी एक मर्यादा क्या है, अपना सब कुछ है, उसको तो कायम रखना पड़ेगा ना। उसके बाद फिर बातचीत हुई, इधर से एक ग्रुप जाता, उधर से एक ग्रुप आता। कई बार बात होने के बाद फिर बाद में फायरिंग हुई, जिसमें सब मारे गए, लड़ाई हुई। तो वो जो मानस की जो विशालता थी, अब हम लोग इस चीज को संस्कार नहीं मान करके, अभी जो बहुत सारे लोग जाते हैं वो इनको संस्कारहीन बनाते हैं। क्यों? उसकी मर्यादा करना, उसमें तेरे में क्या फर्क है, ये सब चालू हुआ है ना। संस्कारहीन बना रहे हैं लोगों को। संस्कार संस्कार होते हैं, किससे कैसे मिलना है, क्या करना है। और पहले क्या होता था कि एक हमारे पास पद्धति है, एक आदमी घोड़े पर जा रहा है और एक आदमी रथ पर जा रहा है या बग्घी में जा रहा है, और एक आदमी पैदल चल रहा है, पीछे से घोड़े वाला आया है, वो ऐसे ही पार नहीं कर सकता था उसको। इसको प्रणाम करके आगे निकलना है पैदल चलने वाले को। या रथ पर आ रहा है, वो भी रथ लेके भाग नहीं सकता था, पैदल चलने वाले को प्रणाम किए बिना आगे नहीं निकलना है। ये उसको प्रणाम नहीं करेगा, पैदल चलने वाला उसको प्रणाम नहीं है। ये जो दो वाहनों पर जो जा रहे हैं, ये लोग उसको प्रणाम करना है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, महात्मा भी हो सकता है, भी कोई भी हो सकता है ना। हमारे पास में अपना साधन है करके हम क्या उससे बड़े हो जाएंगे क्या? हमारे साधनों की वजह से उसकी बेइज्जती नहीं होना है ना। इसलिए वो नियम था, प्रणाम करके आगे निकलना है। ये सारी पाबंदियां गिबंदियां कभी रही है। अभी जैसे है कि एक परिवार बैठा है, पूरा माँ की तरफ का परिवार है और बाप की तरफ का परिवार है। तुम आए हो, पहला प्रणाम किसको करना? ఒకవైపు మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ కుటుంబం, మీ మామ వాళ్ళు భీమలు అందరూ కూర్చుండి ఉన్నారు, माँ वाला कुटुंब ఓళ్ళకు सबसे पहला प्रणाम होता है नानी को। ये लेక్క ఉన్నది।
देवालय में जब जाया जाता है, देवालय में कैसा प्रणाम करना है? देवालय में जो प्रणाम है, मस्तक के ऊपर से या पूरा झुक के, माथा पूरा टेक के, या माथे के ऊपर से। पूज्य लोगों को माथे से, समान लोगों को हृदय से, बच्चे को आशीर्वाद है। ये सब अलग अलग ढंग है। परिवार बैठे रहने पर उसमें भी एक पद्धतियां हैं पूरी। ये पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको। ये कुलगुरु अगर वहां है तो पहला प्रणाम तो उसको ही होता है। किसी भी और का कुलगुरु हो, उधर का हो या इधर का हो, पहला प्रणाम उसको ही। ये सारी पद्धतियां रही है। ये पलंग पे कौन बैठ सकता है, नीचे किसको बैठना है, ये उम्र के हिसाब से तय था पूरा। सभ्यता की बात है, मतों की नहीं ये बातें। ये सब मान सम्मान ही चल रहा है ना पूरा। किसका कैसा मान रखना है, किसका कैसा मान रखना है।